आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो आप धम्म का जो काम कर रहे हैं ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा हूँ। मुझे एक ऑफ़र आया श्रीलंका से कि एक फ़िल्म है भगवान बुद्ध के ऊपर। उसमें ऑडिशंस थे, बहुत एक लाइनअप था बहुत बड़ा, तो क्या वो आप करना चाहेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ना चाहूँगा कि मैं जानता भी नहीं था कि ज़्यादा, बस ये जैसे सब लोग जानते हैं कि वो एक पीस का सिंबल है, एक शांति का प्रतीक है, या इस टाइप की चीज़ें मैं जानता था। तो काफ़ी 3-4 महीनों के परिश्रम के बाद वो रोल मुझे मिल गया। अब समय आ गया था कि मैं उसे पढ़ूँ अच्छे से। और जब मैंने पढ़ा तो मैं जिसे कहते हैं ना कि सोचता ही रह गया कि इतना बड़ा खजाना जो धम्म का है वो कभी भारत में लोगों के सामने आया ही नहीं है। अगर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धम्म का खजाना है जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोगों के बीच में ही घूम रहा है, जिनको इनके बारे में मालूम है, वो यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रहा। जब आप किसी सेलिब्रिटी के घर जाते हैं, चाहे वो हॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का हो, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, आपको बुद्ध की पेंटिंग, बुद्ध की मूर्ति, सब कुछ देखने को मिलेगा। जब आप उनसे पूछेंगे तो क्यों लगाई, आप इनके बारे में जानते हैं, शांति का प्रतीक है। लेकिन उन्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, धम्म के जानने की ज़रूरत है। तो फिर जब मैंने ये फिल्म हिट हुई श्रीलंका में, उसके बाद इसको दिखाया गया बड़े सारे देशों में, यूनाइटेड नेशंस में भी दिखाया गया, उसे सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला। वहाँ पर मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप भारत से हैं और धम्म जो है वो भारत से आया, भगवान बुद्ध जो हैं भारत के बेटे हैं, तो भारत में बुद्धिज़्म कहाँ है? वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता था। तो फिर ये बात मैंने सोची कि ऐसा क्यों। और आप मानेंगे नहीं, उस समय मुझे बाबा साहब के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि भाई नमो बुद्धाय भारत में कहना अधूरा है जब तक हम जय भीम नहीं कहेंगे। क्योंकि आज अगर बुद्धिज़्म भारत में ज़िंदा है तो उसके कारण सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, उसका और कोई कारण नहीं है। और आज से 50 साल या 100 साल के बाद जब आप देखेंगे तो बुद्धिज़्म भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से फैलेगा, और उसका कारण भी बाबा साहब ही होंगे। आप ये देखेंगे उनकी विजन बहुत पारदर्शिता बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है। मैंने फिर सोचा कि चलो मैं एक प्रण लेता हूँ कि क्यों ना सम्राट अशोक को फॉलो करते हुए अगर वो 84,000 स्तूप बनवा सकता है तो मैं एफर्ट मार के 84,000 मूर्तियाँ तो दान कर सकता हूँ किसी ना किसी तरीके से, लोगों को जोड़कर। बात ये नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्तियाँ दान करने से कुछ हो जाएगा या मूर्तियाँ जाएंगी, लेकिन अब ज़माना बदला है। तो मेरी सोच ये है कि अगर भगवान बुद्ध एक बार किसी के घर पर पहुँचेंगे तो धम्म अपने आप वहाँ पहुँचना शुरू होगा। लोग जानना चाहेंगे, हमसे मिलेंगे, हम किसी को देंगे अच्छा काम करने के लिए तो वो पूछेगा, तो हम उनको 4 बातें धम्म की बता कर ही चाहेंगे, चाहे वो 8 फोल्ड पाथ हो या हमारे 5 प्रिसेप्ट हों। आसानी कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो ये सब कुछ, इतना कुछ हुआ मेरे जीवन में, मैं ज़्यादा समय लेके बताऊंगा तो बहुत समय निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। अब ऐसा ही साथ अगर हम सब एक दूसरे का दे देंगे तो मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म जो है वापस भारत में आ जाएगा। और ये प्लीज़ मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, बुद्धिज़्म एक जीने का तरीका है, ये धर्म नहीं है। धम्म की बात कर रहे हैं। इस बुद्धिज़्म का काम लोगों को तोड़ना नहीं, लोगों को जोड़ना है। समाज में जितने भी रिलीजन है उनको इकट्ठा करना है। धम्म का फॉलो करिए आप। धम्म के जो बुद्ध ने धम्म बताया, आप अच्छे इंसान बनेंगे, आप अच्छे हिंदू बनेंगे, अच्छे मुस्लिम बनेंगे, अच्छे सिख बनेंगे। आप उस लाइन पर चलिए, वो हमारा संदेश है। और आज मैं यहाँ आया हूँ, आज महत्वपूर्ण दिन भी है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया गया था। उसको एक उन्होंने वो जलाया था कि आज से ये बिल्कुल ही एक सिंबल जिसे कहते हैं वो बता दिया गया था। और यहाँ मनुस्मृति, तो ये मुझे लगता है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसके कारण आज जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन में, वो ख़त्म हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने तथागत बुद्ध की जो फिल्म की है उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि आपकी कोई मूवी वगैरह नहीं आ रही, सीरियल नहीं आ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आके मैंने कुछ गलती किया? ऐसा नहीं है कि मेरा उस फिल्म के बाद कुछ आया नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म करते ही सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मैं बौद्ध हुआ श्रीलंका में, सब 2014 में। उसके बाद अब मेरे मन में ये बात आई कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि धम्म का प्रचार प्रसार करना।
अब मेरी जो छवि है वो इस तरह की बन गई है कि लोग मुझे रोल मॉडल भी समझते हैं, वो मुझे देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं करूँ जिससे लोग कहें कि इसको हम रोल मॉडल समझते हैं, वो देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे फिल्में या ऐसी चीज़ें करूँ जिससे लोग कहें कि ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, करने को मैंने रामायण फिल्म के बाद हुई, जी टीवी पर रामायण आई थी, उसमें भगवान राम का किरदार भी मैंने निभाया। 630 एपिसोड सोनी टीवी पे हनुमान सीरियल के आए, उसमें भी राम कृष्ण विष्णु मैंने निभाया। अभी भी विष्णु कर रहा हूँ संतोषी माँ में। ऐसे मैंने अभी थाई फिल्म की है मैंने फरवरी में, जो थाईलैंड की फिल्म है, वो भी एक अच्छे मैसेज देने वाली है। तो मेरा कोशिश यही है कि ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे कोई मैसेज या सोसाइटी का भला हो सके। सर, आपने जैसे तथागत बुद्ध का जो फिल्म की, उसके बाद से तथागत बुद्ध के ऐसे कौन से थॉट पसंद आए जिससे आप ये काम करने लगे? हालांकि आपने पिछले उस बातों में आपने बता ही दिया, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी बात जो आप किरदार करते करते आप में तथागत बुद्ध की बातें आपके अंदर आ गई? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, खैर एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ना एक एक चीज़ हीरा है जो धम्म में लिखा है। मैं कंपैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, है ना। जब आप कंपैशनेट होते हैं तो आप अपने जीवन के साथ साथ औरों का जीवन भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। करुणा भाव अपने अंदर लाना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने एग्रेशन देखा है, जेलेसीज देखी हैं, हेट्रेड देखी है लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप कंपैशनेट हो जाते हैं, करुणावान हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन ये बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी, उससे मेरा मन, मेरा चित्त सब कुछ शांत हुआ और मैं कंपैशनेट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पथ है जिस पे हम सबको चलना चाहिए। मैं आपसे अगर बातें करूं, आपके पास जो ज्ञान है, आप एक एक्टर के साथ साथ आप जो बातें बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दार्शनिक के साथ बैठा हूं। मैं आपको चढ़ा नहीं रहा कि आप आम कैसे खाते हैं, वो वाली इंटरव्यू नहीं ले रहा मैं आपसे, लेकिन मैं आपसे मैं आपसे बात कर रहा तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो मैं आपसे अब बस आखिरी बात ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक जो ये आपसे वार्ता देख रहे हैं, मैंने बोला था ये क्या आपको ये बुद्ध की मूर्ति चाहिए, तो सब कमेंट में कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, मेरा ये नंबर है, कोई आगरा का है, कोई दिल्ली का है, कोई चेन्नई का है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन सारे दर्शकों को ये मूर्ति उन्हें कैसे मिले? अब आपने कह दिया कि ये मूर्ति मैं बांटूंगा। हाँ, देखिए, मैंने सोचा है कि 84,000 मूर्तियाँ बांटनी हैं। सबको मूर्ति चाहिए, भगवान बुद्ध के प्रति उनका प्यार है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अहिल्याबाई होलकर फाउंडेशन है, हमारी फाउंडेशन है अहिल्याबाई होलकर। आप अहिल्याबाई होलकर पर अगर आप ये हमें एक ईमेल भेज देंगे कि आप 3 तरह की मूर्तियाँ हैं, जिसमें एक तो मूर्ति ऐसी है जो आप अपने घर के लिए, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए, एक मेडिटेशन सेंटर के लिए और एक विहार के लिए। विहार के लिए बड़ी मूर्ति, मेडिटेशन के लिए मिड साइज मूर्ति और घर के लिए जो अपनी प्रेयर्स करने के लिए एक छोटी मूर्ति। वो आप लिख के भेज दीजिए चाहिए। उसके जब हमें डिटेल्स मिलते हैं तो हमारे भी डोनर्स हैं दूसरे देशों में, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके जो है ना, हम सारी जगहें जो हैं कवर कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ ये कवर करने का तरीका क्या है। ये इतने सारे बुद्धिस्ट हैं, इतनी मूर्तियाँ हम कैसे कवर करेंगे। मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ जुड़कर अग्रसर हो रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के लिए कि हमारे देश में, भारत में एक बड़ी महासंघ बननी चाहिए और एक संघ राजा भी होने चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडियन बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करें। और वो जो संघ है वो जितने भी बौद्ध देश हैं बड़े बड़े, उनसे एफिलेटेड हो, ताकि अगर थाईलैंड हमारे देश में बुद्धिज़्म को लेकर कोई काम करना चाहता है, या कोरिया करना चाहता है, या जापान करना चाहता है, तो वो हमारी इस महासंघ से कांटेक्ट करें और उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकें। जब महासंघ होगी तो जो जिनको भी चाहिए होगी वो पूरे भारत उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यही एक तरीका है कि करके हम सबके पास पहुंच पाएंगे। इसमें समय लगेगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है अपनी तरफ से। मैं जिस चीज़ को चाहिए मूर्ति, मैं बड़ी खुशी से देना चाहूँगा। मतलब हमारे दर्शकों को मिल जाएगी? पक्का मिल जाएगी। आप अहिल्याबाई होलकर फाउंडेशन में अपनी एक एप्लीकेशन भेज दीजिए कि आपको मूर्ति चाहिए और किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हम देंगे। लेकिन ये बात समझिए, भगवान बुद्ध डेकोरेशन का पीस नहीं है। अगर आज भी हम जो मूर्तियां दे रहे हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आप भगवान बुद्ध ही समझिए, कि वो धम्म का प्रतीक आए हैं आपके पास। अगर आप उसे डेकोरेशन का पीस समझ के लेना चाहते हैं तो आप बाज़ार में जाके खरीद सकते हैं। ये बड़े दिल से, बड़ी भावनाओं के साथ जो डोनर मूर्ति देते हैं वो हमें दिया करते हैं। तो उस भावना को समझते हुए मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो भावना है तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आपके पास मूर्ति पहुँच जाएगी।
सर आपने जो बहुत ही अमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कई बार मुझे इस बात का एहसास होता है हमारे बुद्धिस्ट भाइयों में कि एक जो संघ वाली भावना है ना, एक एकता वाली भावना है, उसकी कमी मुझे कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखती है, जिसमें सबको होता है कि मैं कई बार इवेंट्स में गया हूँ, फंक्शन में गया हूँ, अगर कोई दूसरा भी अपना आउटपुट डालना चाहता है तो उनको लगता है ये मेरा फंक्शन है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। अंत में क्या हो जाता है, वो मेरा मेरा करके रह जाता है, वो हमारा नहीं हो पा रहा। तो कोशिश करिए, हम सब बुद्धिस्ट हैं, धम्म का पालन करने वाले हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो सबकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यही मेरा आखिरी संदेश है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।